दोस्तों, साल 2015 में दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें डॉल्फिन 5वें नंबर पर रही। खास बात तो ये है कि एक सामान्य डॉल्फिन अपने साथी से हुए बातचीत यानी संवाद को 20 सालों तक याद रख सकती है। इन सब विषयों पर ज्यादा अध्ययन के लिए 1960 के आसपास नासा ने एक रिसर्च शुरू की। लेकिन उस दौरान जो हुआ उसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ। शोध का हिस्सा रही मार्गरेट होवे लोबेट ने बीबीसी को बताया कि वो नासा की ओर से फंडेड प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, जिसमें डॉल्फिन के साथ संवाद करना था। तब वो जवान थी और बेहद खूबसूरत थी। उस दौरान उन्होंने एक शरारती डॉल्फिन के साथ यौन संबंध बनाए थे। वो हमेशा उनके करीब रहती थी, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट से दूर चली गई तो उनसे निराश होकर डॉल्फिन ने आत्महत्या कर ली। मार्गरेट के मुताबिक ये बात सबको पता थी कि डॉल्फिन के पास दिमाग है जो इंसानों जितना बड़ा है। ऐसे में उनके बात करने के तरीकों और स्वभाव पर ज्यादा जानकारी हासिल करनी थी, ताकि अलौकिक लोगों से संवाद करने की तकनीकी विकसित हो सके। इसके लिए 3 डॉल्फिन को चुना गया, जिनके नाम पीटर, पमेला और सिसी थे, जिन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेगरी वेस्टन के साथ सेंट थॉमस के कैरिबियाई द्वीप पर रखा गया था। मार्गरेट के मुताबिक ये बात सबको पता थी कि डॉल्फिन के पास दिमाग ज़्यादा होता है और इंसानों जितना बड़ा होता है। ऐसे में उनके बात करने के तरीकों और स्वभाव पर ज़्यादा जानकारी हासिल करने की ज़रूरत थी, ताकि अलौकिक लोगों से संवाद करके तकनीकी विकसित की जा सके। इसके लिए 3 डॉल्फिन को चुना गया था, जैसा कि ऊपर भी बताया है, जिनके नाम पीटर, पमेला और सिसी थे, जिन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेगरी वेस्टन के साथ सेंट थॉमस के कैरिबियाई द्वीप पर रखा गया था। कुछ ही दिनों में पीटर दोनों अन्य डॉल्फिन्स के साथ तेज हो गया। वो अंग्रेजी के शब्दों को आसानी से समझकर उसका जवाब देने लगा। बाद में वो दोनों और करीब आए और उनके बीच शारीरिक संबंध बनने शुरू हो गए। मार्गरेट ने बताया कि वो पानी में बैठी थी और उनके पैर अंदर थे। तभी पीटर आया और घुटने के पास लंबे वक्त तक बैठा रहा। मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पीटर मार्गरेट के पास यौन उत्तेजित हो जाता था, जिस पर उन्होंने कई बार उनके साथ संबंध बनाए। उनके लिए भी वो पल बहुत ही कीमती और खूबसूरत थे। जब दोनों संबंध बनाते थे, मार्गरेट को ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता था, उन्हें सिर्फ खुजली जैसा प्रतीत होता था। कई बार उनके शरीर पर सेक्स के दौरान खरोंचें भी आई। कुछ दिनों बाद मार्गरेट वहाँ से चली गई। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था तो पीटर ने आत्महत्या कर ली। प्रोजेक्ट में शामिल लोगों ने बताया कि डॉल्फिन को सांस लेने के लिए नियमित रूप से सतह पर आना पड़ता है, लेकिन पीटर नहीं आया। ऐसे में ये साफ जाहिर किया जा सकता है कि उसने खुद की जान दे दी, आत्महत्या कर ली।